हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को मना करती है, कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ आपके साथ किसी भी हालत में। मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। प्लीज़ अक्ष बात को समझिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अक्ष काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं श्रुति की बात से और श्रुति को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि क्या पागलपन है यार, ये क्या बकवास बातें हैं। ये तो देखो, हमें भी पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई आ नहीं सकता, ठीक है। तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया और बेइंतहा प्यार किया है, तो क्यों अपने प्यार को इस तरह से अब्यूज़ कर रही हो? हाँ बताओ, क्यों अब्यूज़ कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो उसे क्लियर करो ना। गलती की माफ़ी मांग रही हो ना, अब क्या करना चाहती हो? जो पनिशमेंट देना चाहती हो पनिशमेंट दो, भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मत कहो कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी या मेरे साथ नहीं रहोगी। तुम्हें वक्त चाहिए, वक्त ले लो। इस तरह की फालतू बातें मत करो प्लीज़ श्रुति, प्लीज़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज़। तो श्रुति कहती है, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं भी तो आपसे कुछ कह रही हूँ ना। मैंने आज तक कभी आपसे कुछ कहा है? नहीं कहा ना। आज पहली बार मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए और मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दीजिए। इतनी देर में श्रुति के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो तुम्हें क्यों जाना है? हाँ, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी क्या है? कोई परेशानी है क्या? उसे नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम अपनी टिकट कराओ, यहाँ से निकलो। तो अक्ष कुछ नहीं कहते हैं और वो तुरंत अपनी इवनिंग की टिकट कराते हैं। वहीं सबके सामने बैठे होते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं अपनी टिकट बुक कर रही हूँ और आज रात की। तो बोलते हैं ठीक है, और अगर उसे नहीं जाना है तो तुम उसे जाने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। नो मीन्स नो होता है। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है, जब उसको मेरे साथ नहीं आना है, मेरे साथ नहीं रहना, तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन शाम तक तो मैं इसके साथ वक्त बिता सकती हूँ ना। वैसे भी मेरी फ़्लाइट रात को 1 बजे की है, तो मैं अपने आप चली जाऊँगी। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, चले जाना। वैसे भी आज मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और मेरे आने तक आई होप तुम यहाँ ना रहो, बस यही उम्मीद है। तुम्हें जितना परेशान करना था मेरी बेटी को, तुमने कर लिया, अब और नहीं। तो जब तक मैं लौट के आऊँ तुम यहाँ से जा चुके हो, बस यही चाहते हैं, इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं चाहते। अक्ष कहते हैं कि डोंट वरी, आपकी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। उसके पापा ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। अक्ष पूरे दिन श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि श्रुति किसी तरह मान जाए। उसकी मम्मी भी श्रुति को काफ़ी समझाती हैं, लेकिन श्रुति अपने बात से टस से मस नहीं होती। वो अपनी बात पे अड़ी रहती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे नहीं जाना है, तो बात यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं किसी के कहने से और किसी को कुछ करने से अब अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला चेंज नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी में कोई आ चुका है और मैं उसके साथ ही रहूँगी, बात ख़त्म। इनको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। बेवजह मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहें, मैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी कुछ वैसे भी हो चुका है, तो बात को यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे नहीं जाना है। काफ़ी समझाने के बाद भी श्रुति नहीं समझती है, तो फिर अक्ष और उनकी मॉम कहते हैं कि ठीक है, इसे जो करना है करने दीजिए, अब इसको कोई कुछ नहीं कहेगा।
अगर इसका यही आखिरी फ़ैसला है तो यही सही। बस ये खुश रहे जहाँ भी रहे, इतनी ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा और कोई ख्वाहिश नहीं है और कुछ भी नहीं चाहते। इससे ज़्यादा तो सच में कुछ नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, अगर ये इसी में खुश है तो इसी में खुश रहे, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। खैर उनकी मम्मी कहती हैं ठीक है मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ और तुम डिनर करके थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी फ़्लाइट भी है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो उनकी मम श्रुति से कहती हैं कि तुम छोड़ने तो जाओगी ना इसको, हाँ? तो श्रुति कहती है नहीं, मैं सोने जा रही हूँ खुद भी, मुझे नहीं जाना इनके साथ कहीं भी। ना इन्हें लेने गई थी और ना इन्हें मैं छोड़ने जाऊँगी। जैसे आए थे वैसे चले जाएं। मैंने तो इनको नहीं बुलाया था ना, अपने आप आए हैं तो अब अपने आप जाएं। मुझे नहीं जाना इनके साथ कहीं भी और ना मैं इन्हें छोड़ने जाऊँगी। एक कदम इस घर से मैं इनके साथ बाहर नहीं निकालूँगी। उनकी मॉम कहती हैं कि श्रुति तुमको क्या हुआ है? जिस इंसान पे तुम जान छिड़कती थी, जिस इंसान के लिए अपनी जान देने को तैयार थी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं की, आज तुम इस तरह की बातें कर रही हो सिर्फ ज़रा सी बात के लिए। तुम्हारी लाइफ में बच्चा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, हाँ, कि तुम्हें बच्चे के आगे वो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और बच्चा क्या इन्होंने छीना है तुमसे? जितनी तकलीफ़ तुम्हें हुई है ना श्रुति, उतनी ही तकलीफ़ उन्हें भी हुई होगी। श्रुति कहती है जितनी तकलीफ़ मुझे हुई थी ना, उस तकलीफ़ में मुझे इनकी ज़रूरत थी, ये उस टाइम मेरे साथ नहीं थे। गिल्ट का बहाना लेके बैठे थे, इन्हें गिल्ट हो रहा था। अरे गिल्ट हो रहा था तो आके मुझसे बात करते ना, इन्होंने किया था। बेवजह का गिल्ट लेके बैठे रहते हैं अपने मन में। और मैं जो कर रही हूँ मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। उस समय जिसने मेरा साथ दिया, जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मेरी हेल्प की, मैं उसके साथ हूँ, बात ख़त्म। मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये जाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो इन्हें सब कुछ दे सकता है, जिसके साथ इनको गिल्ट फील ना हो, ये उसके साथ जाके रहें। मेरा पीछा छोड़ें। मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, किसी हालत में नहीं रहना मुझे इनके साथ। मैं इनके साथ रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा। आए दिन नाराज़गी होती है इनकी। ये कुछ करें तो इन्हें गिल्ट होता है, ये कुछ ना करें तो भी इन्हें गिल्ट होता है। और उस गिल्ट में ये उसी इंसान को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं जिन्हें ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इंसान गिल्ट में होता है तो नज़रें चुराता है, खुद को दूर नहीं करता। इन्होंने हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी थी, और ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसका अब गिरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब ये दीवार कभी नहीं गिर सकती। मैंने इनका बहुत कुछ बर्दाश्त किया, इनके बेवजह के शक भी सहे हैं। इन्होंने मेरे लिए किया भी बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने मेरे लिए कभी कुछ किया नहीं। इनसे ज़्यादा शायद मुझे कभी कोई खुश रख भी नहीं सकता होगा। लेकिन इन्होंने जो मुझे तकलीफ़ दी है ना इस बार, उस तकलीफ़ के आगे इनका प्यार, इनका सब कुछ एकदम फ़ीका पड़ चुका है, एकदम फ़ीका। तो मुझे इनके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना और किसी भी हालत में नहीं रहना। मैं जिसके साथ हूँ मैं उसके साथ खुश हूँ। उसने मुझे हर वक्त हर टाइम पे सपोर्ट किया है। इनकी तरह नहीं, जो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये मुझे छोड़ के चले गए। अक्ष कुछ नहीं बोलते हैं और अपना खाना फिनिश करके वहाँ से रूम में चले जाते हैं, दूसरे रूम में। श्रुति अपने रूम में चली जाती हैं। अक्ष की मॉम कहती हैं कि अक्ष के रूम में आके कि क्या तुम श्रुति को सच में छोड़ के जाओगे? तो अक्ष उन्हें कुछ नहीं बोलते, बस कुछ इशारे में ही उन्हें कह देते हैं। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जब से मैंने तुम्हें जाना है, समझा है बेटा, मैं जानती हूँ श्रुति की खुशी सिर्फ तुम में है और श्रुति को तुमसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता। वो पागल हो चुकी है, बेवजह की बातें किए जा रही है बस।
शायद बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वजह से। तो ठीक हो जाएगा सब वक्त के साथ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। ये बोल के वो रूम से बाहर चली जाती हैं और जाते जाते कह जाती हैं कि मैं सोने जा रही हूँ, सामान तुम्हारा पैक हो चुका है पूरा, और ये कुछ पैसे हैं मैं तुम्हारे पर्स में डाल दिए थे। तो अक्ष कहते हैं कि आपने पैसे क्यों दिए हैं मुझे? कहते हैं बेटा तुम पहली बार यहाँ आए हो शादी के बाद, खाली हाथ तो नहीं जाने दूँगी ना। तो कहते हैं क्या मम्मी आप भी बेवजह की तकल्लुफ़ उठा रही हैं और कुछ नहीं। तो कहती हैं कोई बेवजह की तकल्लुफ़ नहीं है बेटा, माना है मैंने तुम्हें अपना, सच में माना है। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी तो मुझे उसमें खुशी मिलेगी, तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। वो ये बोलती हैं और वहाँ से सोने के लिए अपने रूम में चली जाती हैं। अक्ष भी अपने रूम में बैठे बैठे काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं। और फिर उनके भी जाने का टाइम होने लगता है, तो उठते हैं, रेडी होते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी रेडी रखना, एयरपोर्ट जाना है। तो ड्राइवर बोल देता है ठीक है, क्योंकि भाई पैसे वाली पार्टी है उनका ससुर, तो घर में गाड़ी नौकर चाकर सब मौजूद हैं। ऑर्डर दिया, गाड़ी रेडी हो गई और अक्ष जो है जाते हैं, रेडी होते हैं, अपना सामान गाड़ी में रखवाते हैं और फिर अपने सास के पास आते हैं। तो उनकी सास जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है उठ जाती हैं। तो अक्ष कहते हैं सोते रहिए मम्मी, मैं बस बोलने आई थी कि मैं जा रही हूँ। तो बोलती हैं कि ठीक है जाओ। तो कहते हैं कि मैं एक बार श्रुति से मिल लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो कहते हैं अच्छा, श्रुति से मिलने के लिए आपको मेरी इजाज़त कब से लेने की ज़रूरत पड़ गई? तो अक्ष हंसते हैं और श्रुति के रूम में जाते हैं, श्रुति के पास जाते हैं, उसके माथे पे हाथ रखते हैं। तो श्रुति एकदम से उठ जाती है, कहती कौन है? तो कहते हैं मैं तुम्हारा पति। श्रुति कहती है जा रहे हो आप? कि हाँ। चलो अच्छा है, अच्छा डिसीजन लिया आपने जाने का, थैंक्स। तो कहते हैं खड़ी हो। तो कहते हैं क्यों? अरे मुझे गेट तक तो छोड़ दो। कहती है मैंने कहा ना मैं इस रूम से बाहर कदम नहीं रखूँगी आपके साथ। तो अक्ष कहते हैं प्यार से कह रहे हैं, चलो चुपचाप। तो श्रुति कहती है बोला ना नहीं जाना है, आप जाओ जहाँ जाना है आपको, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। तो अक्ष कहते हैं आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो कहते हैं नहीं। तो अक्ष जो है वो श्रुति के हाथ बांधते हैं पीछे और उनका मुंह भी बांध देते हैं और उन्हें ऐसे गोद में उठाते हैं अपने। श्रुति अपने पैर चला रही होती हैं बुरी तरह, अक्ष उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उनको मतलब ऐसे अपने कंधे पे उल्टा करके डालते हैं और लेके आते हैं रूम से बाहर। तो उनकी मॉम खड़ी होती हैं, कहती ये क्या अक्ष? तो कहते हैं लेके जा रही हूँ अपने साथ अपने घर, इसके घर, जो इसका घर है, ये इसका मायका है, इसे जब आना है ये तब आए, यहाँ रहे 2-4 दिन, आप लोगों के साथ टाइम बिताए और वापस से अपने घर आए। ये घर इसका नहीं है। और अब ये ना टेढ़ी खीर बन चुकी है, तो मुझे अच्छे से पता है कि इसको खाना कैसे है ना। तो ये सीधे बात तो मेरी सुनेगी नहीं, तो मैं इसे इस तरह लेके जा रही हूँ। तो उनकी मॉम कहती हैं सीरियसली? तो कहते हैं हाँ सीरियसली, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। और इनके बापू श्री आए ना तो उनसे कह देना, अगर वो पूछें श्रुति कहाँ है तो कह देना उसका पति अपनी पत्नी को लेके गया, वो मेरे घर आए, अपनी बेटी से इज़्ज़त के साथ मिले और इज़्ज़त के साथ चले आए। बीवी तो ये मेरी है और रहेगी अपने घर में। इसकी ज़िद बहुत हो गई, बहुत ज़िद कर ली इसने, और लाके उसे गाड़ी में पटकते हैं और ड्राइवर से कहते हैं चलो। तो ड्राइवर श्रुति की मॉम की तरफ देखता है तो कहती हैं लेके जाओ भाई, मुझसे ज़्यादा हक इनका है श्रुति पे, जाओ छोड़ के आओ इन्हें एयरपोर्ट तक। तो ड्राइवर भी फिर कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। श्रुति गुस्से में अक्ष को देख रही होती हैं। जब एयरपोर्ट के पास अक्ष पहुँचते हैं तो श्रुति का मुंह और हाथ दोनों खोल देते हैं। श्रुति कहती है आपको क्या लगता है आप ज़बरदस्ती मुझे यहाँ तक ले आए तो मैं आपके साथ घर तक चली जाऊँगी? हरगिज़ नहीं जाऊँगी, मैं अभी यहाँ शोर मचाऊँगी। तो अक्ष कहते हैं मचाओ शोर,
मचाओ, क्या होगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि भाई इस कंट्री में तो बिना मर्ज़ी के हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, वहाँ मारेगी, पीटेगी, सज़ा सुना देगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा करियर चौपट हो जाएगा, यही ना। इस कंट्री में मैं दोबारा आ नहीं पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही होगा है। लेकिन इस कंट्री का केस इसी कंट्री में ख़त्म हो जाएगा। मैं वापस इंडिया में भी हो सकता है मुझे इंडिया भी ना जाने दें, बेवजह के चार्जेस लगा दें मेरे ऊपर, है ना। कुछ भी हो सकता है भाई। और तुम तो इस समय गुस्से में बैठी हो, पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर जो है कौन कौन से चार्जेस लगवा दो। ठीक है भाई, चिल्ला लो, क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और श्रुति, लिसन टू मी, अभी तुम्हारा मुंह बांध के, तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें ना एक सूटकेस यहीं से परचेज़ करूँगी, उसमें भर के, समझ में आया। और यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज दे के तुम्हें दिल्ली तक लेके जाऊँगी, चाहे तुम्हारी डेड बॉडी क्यों ना जाए। फिर मेरा मूड बहुत ख़राब है श्रुति इस समय। तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, कम से कम मेरी माँ की फ़िक्र कर लो, जिसे तुम माँ बोलती हो। कुछ तो शर्म कर लो, वो दिन रात तुम्हें याद करती हैं। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में। चलो चुपचाप, मैंने कहा चलो चुपचाप। श्रुति कहती है नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बात ख़त्म। और कहती है मैं सच में शोर मचाऊंगी, फिर आपको जेल हो चाहे हो कुछ भी हो। तो अक्ष अपना फ़ोन उठाते हैं और वो फ़ोन करते हैं अपनी सास को। कहते हैं ये मान नहीं रही है, बताइए मैं क्या करूं, जो आप कहिए मैं वो करूं। मैं ना इससे तंग आ चुकी हूँ, और बुरी तरह तंग आ चुकी हूँ। इसने ना मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है लड़की है कि आफत है। बेवजह के ड्रामे कर रखे हैं इस लड़की ने। आप ही से समझा दीजिए। तो वो श्रुति के हाथ में फ़ोन दे देती हैं, और श्रुति फ़ोन लेती कहती है मॉम आप भी इनके साथ मिल गई। तो वो कहती हैं तुम्हें मेरी कसम है, चुपचाप जाओ यहाँ से दिल्ली जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है श्रुति, और तुम्हारा अब इस घर पे इतना हक नहीं है जितना उस घर पे है, और जितना हक उनका है तुम्हारे ऊपर इतना हमारा नहीं है। तो चुपचाप जाओ यहाँ से, कसम है तुम्हें मेरी, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर इसका पछतावा तुम्हें रहेगा, मुझे नहीं रहेगा। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें क्या चाहिए, माँ या अपनी ज़िद। तो फिर श्रुति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो फ़ोन कट करके और अक्ष के ऊपर फ़ोन फेंक देती है। अक्ष कहते हैं उतरे, तो फिर श्रुति उतर जाती है गाड़ी से, और श्रुति को लेके वो चेक इन करते हैं अंदर। चेक इन करने के बाद जाते हैं अपने फ़्लाइट में बैठते हैं, और 9 से 10 घंटा दोबारा सफ़र करने के बाद फाइनली वो सुबह के टाइम दिल्ली आ जाते हैं। जैसे ही दिल्ली आते हैं वो कैब बुक करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है, मुझे उससे मिलना है, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है। तो वो उसकी फ्रेंड के यहाँ का डेस्टिनेशन लगा देते हैं, उसकी फ्रेंड के यहाँ लेके जाते हैं। तो निशा श्रुति को बहुत सुनाती है, बहुत सुनाती है। श्रुति कहती है तुझे सुनाना है, मारना है, पीटना है, जो करना है कर, लेकिन मैं इनके साथ घर तो नहीं जाऊँगी, मैं इनके साथ कतई नहीं रहूँगी, मैं जिसे चाहती हूँ मैं उसी के साथ रहूँगी। तो निशा कहती है अब ये क्या नया पागलपन स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, हाँ। तो कहती है मैंने बोला ना मैं जिसे चाहती हूँ मैं उसी के साथ रहूँगी। तो अक्ष कहते हैं ठीक है, अगर वो इतना ही तुम्हें चाहता है या चाहती है, जो भी है, वो आ जाएगा यहाँ तुम्हें लेने के लिए, तो तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी।
है ना। अब तुम अपने ये ड्रामे बंद करो, नहीं तो एक चाटे की जगह ना ऐसा ना हो मैं तुम्हें पीट पीट के सही करके रख दूँ। तो निशा कहती है जीजू इंतज़ार किस बात का है, इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, इसको 2-4 और लगाइए। श्रुति कहती खबरदार अगर मेरे को मारा भी तो मैं बता रही हूँ। तो जो है कहती अब तुम चल रही हो यहाँ से कि नहीं। तो कहती नहीं जाऊँगी। तो अक्ष जो है श्रुति निशा की तरफ इशारा करते हैं। तो श्रुति कहती हैं अब अगर आपने मुझे दोबारा बांधा ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। तो कहती वैसे भी मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई है नहीं और तुमसे बुरा मेरे लिए इस समय कोई नहीं है। तुम्हें मैं घर लेने के लिए आई थी, वहाँ से किसी तरह तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ, अब यहाँ आके नौटंकी ना करो। तो उसने कहा कि मम्मी ने मुझे दिल्ली तक जाने की कसम दी थी, दिल्ली तक मैं आ गई हूँ, अब यहाँ से मैं जो मर्जी करूँ। तो अक्ष कहता है यार क्या बकवास लड़की है ये मेरे से पिट ना जाए सच में। तो निशा कहती है बीवी तो आप ही की है। तो कहती है झेल रही हूँ इसीलिए, बीवी मेरी है। एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी दे रही है, ज़िंदगी से ही जाने को सोच रही है और इसे लग रहा है मैं इसे ज़िंदगी से जाने दूंगी, किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। हाथ पकड़ो निशा, इसके हाथ बांधो यार, ज़िंदगी झंड करके रख दी है यार इसने। वो जो है उसके हाथ पकड़ती है, वो कहती है निशा देख मेरे से बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। तो उसके हाथ बांधती है और अक्ष फिर से उसका मुंह बांधते हैं। कहते तेरी गाड़ी कहाँ है निशा। तो कहती है बाहर है। कहती है निकाल ज़रा इसको, गल लेके चलें। और उसे ऐसे ही फिर से गाड़ी में पटकते हैं और वहाँ से ड्राइव करके अपने घर आते हैं। गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं अपने और वहाँ से श्रुति को निकालते हैं और फिर से गोद में उठा के अपने अंदर लेके जाते हैं। मतलब डोरबेल तब तक निशा बजा चुकी होती है और डोर खुल चुका होता है। तो श्रुति को ऐसे बांध के अंदर लेके जाते हैं। तो हर्ष और उनकी मम्मी देखती है, कहती है ये कैसे लेके आए हो तुम इसको, पागल हो गए हो क्या। अक्ष कहते मैं पागल नहीं हुई, आपकी बहू पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा, ये तो अब कल के पार्ट में सुनेंगे। वैसे अक्ष को लाना था तो वो ले आई है किसी तरीके से। तो अब देखते हैं श्रुति को मना पाती है या नहीं मना पाती है, ये तो कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल इस स्टोरी का द एंड होगा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी, इसकी जर्नी अभी तक पसंद आई हो। अब आगे इस स्टोरी का क्या एंड होगा, श्रुति मानेगी या नहीं मानेगी, ये तो वक्त बताएगा। इनकी ज़िंदगी ने अभी क्या क्या दिखाएगी ये भी वक्त बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।